Hello everyone, welcome to my channel Pebi Pitara. Happy Navratri and a very very happy Dashera. जी हाँ, ये फेस्टिव सीजन चल रहा है और खुशियों का टाइम है और दशहरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में, क्योंकि आज के दिन बुराई जो है हारी थी और बुराई पर अच्छाई जीत हुई। जी हाँ, मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मैं ये वीडियो जो आज की वीडियो है विच इज अ सेल्फ डिफेंस वीडियो ये बनाऊं, और मैं चाह रही थी कि मैं किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में या कोलैबोरेट करके ये वीडियो बनाऊं। बट नवरात्र के टाइम पर ही एक एड मैंने देखा थ्रू इंस्टाग्राम और उसका टैग लाइन, एक तो एड बहुत ही खूबसूरत है, उसको देख के मैं मोटिवेट हुई और आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। और उस वीडियो का एड फिल्म का टैगलाइन है, अब हर बेटी को अपना सम्मान खुद करना पड़ेगा, इस देश की हर बिटिया को अब खुद दुर्गा बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इट्स हाई टाइम कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किसी और से हेल्प सीखें। बहुत अच्छा है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, पर वो हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते। कोई भी इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, कोई मिसहैप कभी भी हो सकता है। मैं प्रार्थना करूंगी ऊपर वाले से कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो, पर प्रैक्टिकली हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए बाहर दुनिया में मौजूद होते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे बेसिक से सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स हैं, वो अगर आए और हम उसे अप्लाई करें तो कुछ जो बहुत ही क्रूशियल सेकेंड्स या मिनट्स होते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना में फंसने और उस दुर्घटना से बचने, हम वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो कुछ छोटे से बेसिक से टिप्स, और उसी के साथ में ये जरूर कहूँ, ये जो नवरात्रि है यानी अक्टूबर वाली नवरात्रि, उसी में नवरात्रि के साथ साथ दुर्गा पूजा भी होती है और हम खुद देखते हैं पंडाल में जाके जो मूर्ति है, यानी कि मूर्ति खुद ये बताती है कि माँ पार्वती, जो कि बहुत ही लवेबल गॉडेस मानी जाती है, उन्होंने असुरों का संहार करने के लिए माँ काली का अवतार लिया था। जी हाँ, तो नाउ इज द टाइम कि आप एज अ फीमेल अपने अंदर की वो माँ काली जगाएं। यानी पीपल मस्ट नो कि अगर किसी औरत को, किसी लड़की को गुस्सा आता है तो वो क्या कर सकती है। जब हम किसी इंसान को पैदा करने का ताकत रखते हैं, मजबूती रखते हैं पैदा करने के लिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जब भी वो लाइन क्रॉस करें उसे बताएं, उसे जताएं कि अब लाइन क्रॉस हो रही है, यू मस्ट टेक इन योर लिमिट्स। तो आइए गुस्सा थोड़ा शांत करके ये कुछ सिंपल से टिप्स। So today is the victory of good over evil. आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। Let's see, I'll try my level best कि दशहरे वाले दिन ही ये मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, और अगर डिले हो जाए तो अभी से आई एम रियली सॉरी, बट बहुत सारी चीजों के साथ फेस्टिव सीजन और भी काम के साथ ये हो सकता है कि डिले हो जाए। और आज दशहरा है और वी आर शूटिंग, एंड थैंक्स टू माय फादर, डैड प्लीज कम। तो आज मैंने अपने डैड को बुलाया कि डैड प्लीज आप सेल्फ डिफेंस की वीडियो में आप हमारी हेल्प कीजिए, और सारे डैड्स की तरह मेरे डैड भी चाहते हैं। डैड आप चाहते हैं कि मैं सेफ रहूं, तो प्लीज आपने मुझे मालूम लड़कियों को नहीं छेड़ा है, पर आपने बहुत सारा स्काउट और गाइड में बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, प्लीज बहुत सारी ट्रेनिंग और आपकी टाइकोंडो के एक्सपीरियंस कराटे से कॉन्शियस होने पापा, आई लव यू। तो प्लीज जो हमने प्रैक्टिस किया था वो सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। आप पहले ऐसे ऊपर से पकड़ने की कोशिश कीजिए, प्यार से पकड़ेंगे, थोड़ा ऐसे पकड़ेंगे लगा हाँ, तो यहाँ से अगर कोई भी फोर्स आपके ऐसे आए या दोनों हाथों से आए, तो आपको कोशिश ये करनी है कि या तो आपको दोनों हाथ खोलने हैं या उससे फिस्ट बंद करिए। तो ये आप अपने ये उंगलियों को ऐसे मार सकते हैं जिससे ये खुल सकता है। आप अपने नाखूनों का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। आप आईज एक सॉफ्ट टारगेट एरिया है, कान, नाक, होठ,
चेहरा, गर्दन, ये एक ऐसी सेंसिटिव जगह है चेहरे की, या सर के बाल। पापा के तो बाल लंबे हैं, छोटे भी होंगे तो भी आप कस के नोचेंगे तो कोई भी इंसान हिल सकता है। और अगर ऐसे पीछे से हाथ है तो ऐसे झटक के आप बोल सकते हैं, कोनी मार सकते हैं। उसके बाद ऐसे कोनी मार सकते हैं। डैड ने भी ये बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि कैसे सिखाया था, आप बताइए। ये हथेली का जो पूरा प्रेशर नाक के ऊपर ऐसे मारना है, ऐसे। जब भी आप नाक पे हिट करेंगे, नाक जरा सी ऊपर मूव होगी और नाक की हड्डी टूट जाएगी। उस स्थिति में आदमी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये यहाँ पर लाके हल्का सा फोर्स देना है, नाक की हड्डी टूट जाती है यूं करके। और ट्रस्ट यू मी गाइस, जब पापा कर रहे थे मैं बहुत चोट लगी थी, मेरी नोज रेड हो गई थी। बस ये यहाँ पे आना चाहिए, ये ऐसे आएगा, यूं नाक की हड्डी टूट जाएगी। ये जो पॉइंट है आपके हाथ का, ये हड्डी आपके यहाँ आके इस जगह पे आउट लगनी चाहिए कि ये जो इतना सा एरिया है नोज का, वो हिट हो ऊपर की तरफ, ये आउट ऐसे जाके। ओके, उसके अलावा ये जो एरिया है, यहाँ हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है एडम्स एप्पल, उसके नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हैं शोल्डर बोन्स के बीच में, इस जगह पे अगर आप अपनी उंगली, शार्प नाखून है या नॉर्मल उंगली है या कोई भी चीज, पेंसिल या आपके पास चाबी हो या ऐसे मुक्का बना के ये जगह हर्ट करेंगे तो आदमी तुरंत कॉन्शियसनेस खो सकता है, वो बेहोश हो सकता है या उसकी बोलने की क्षमता। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो आपको खांसी आने लगेगी। और अगर आपने हल्का सा भी यूं हिट कर दिया है मुड़ के, तो तुरंत वो आदमी सबकॉन्शियस हो जाएगा और आप भाग सकते हैं। उसके अलावा आप कमर से पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये कर सकते हैं। एक हाथ पकड़िए मेरा, आप हमेशा टर्न कर लीजिए, ऐसे टर्न करिए, 2 हाथ पकड़ने की कोशिश कीजिए ज्यादा मैंने। और इधर आइए थोड़ा, दोनों हाथों से मेरा एक हाथ पकड़िए। अगर दोनों हाथों से आपका एक हाथ पकड़ा गया है तो पहले अपना हाथ पकड़ के खींचिए, कितनी ताकत लगा सकते लगाइए। आपके हाथ के फोर्स इतना तेज होगा कि वो चाहे दोनों हाथ से पकड़े, आपका हाथ आप छुड़ा सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर सामने वाले ने आपको पूरा कमर उठा दिया, पूरा कमर ऐसे किया है, तो आप उनकी क्राउच पे हिट कर सकते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट एरिया है। आप नीज पे हिट कर सकते हैं और आप अपनी शूज से या हील्स अगर आपने पहनी है, आप पैर की उंगलियों को मार सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट टारगेट्स एरिया है। जैसे ही वो पीछे हो, उसके बाद आप सामने लाके या कैसे भी जिस पोजीशन में आप जो क्राउच का एरिया है वहां हिट कर सकते हैं, ये हिट कर सकते हैं। चेस्ट बहुत सॉफ्ट होती है क्योंकि यहाँ मुक्का मार सकते हैं और उसके बाद आप भाग सकते हैं, पूरी तरह से भाग सकते हैं। हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं जो हमने वो लाई डाउन करने वाला करा था, ऐसे हाथ वाला कर सकते हैं, हम देखेंगे। नहीं, कैमरा नीचे करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हम वेट करते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, माय डैड हैज ऑलवेज टॉट मी टू रेज योर वॉइस। कहीं भी पब्लिकली कुछ भी हो, हमेशा आवाज उठाइए, हमेशा चिल्लाइए, ताकि लोगों को पता चले, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे पब्लिक में हो, जो भी हो, एक आदमी को पता होना चाहिए कि एक औरत की चीख में और उसके गुस्से में कितनी बड़ी ताकत है। मेरे को याद है डैड, वो जो रिक्शे वाला इंसिडेंट हुआ था, तो आपने मुझे एक बार मैं स्कूल से आ रही थी और रास्ते में मुझे 4 लोगों ने, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं रिक्शे पे अकेले ट्रैवल कर रही थी, 4 लोगों ने मुझे फॉलो किया था और उन्होंने थोड़ी देर बाद अपने कपड़े तक चेंज कर लिए थे रिक्शे पे चलते चलते। और मैं घर आके बिल्कुल चिपट गई थी मम्मी पापा से। किसी तरह से रिक्शे वाले ने मुझे बताया था एक जगह रिक्शा रोक के, और जब मैं बोल नहीं पा रही थी तो मेरे डैड ने मुझे समझाया, बेटा ऐसा कभी भी हो आप तुरंत उतर के किसी आसपास शॉप में बैठ जाओ, किसी पब्लिक एरिया में चले जाओ। और डैड ने, उनके एक फ्रेंड डैड ने मुझे बताया कि आप बेटा, ये अंकल यहाँ पे इनकी ये शॉप है, मैं उनसे बोल भी दे रहा हूँ और तुम उनको जानती हो, तुम कभी भी ऐसा हो उस रास्ते में वहां उतर जाओ, या वो तुम्हें घर छोड़ देंगे या मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो हमेशा अपने दिमाग को इतना अलर्ट रखें कि आपके पास हेल्प की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है उस सिचुएशन में। तो हमेशा अपने दिमाग को, ज्यादातर ये होता है कि हम लोग एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और हम अपना कंट्रोल अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से खो देते हैं, क्योंकि हमें इस टच की या इस नेगेटिव एनर्जी की आदत नहीं है। जब ऐसा होता है तब वो जो कुछ बहुत क्रूशियल मूवमेंट, कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स होते हैं,
वो भारी होते हैं। अगर उस वक्त हम अपना दिमाग बहुत तेज, बहुत स्पीड अप चलाएं, अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखें और आपको पता हो क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। अगर हेलमेट भी पहन रखा है आदमी ने तो भी ट्रस्ट क्यों नहीं। और अगर आपने प्रेशर से गला दबा दिया किसी का बहुत तेज, जैसे ही फ्री होते हुए, क्यों, कितनी देर लगेगी? 2 मिनट 3 मिनट में आपके अंगूठों में इतनी ताकत है कि अगर आपने कस के गला दबा दिया 2 या 3 मिनट में आदमी बेहोश हो जाएगा और आप तुरंत भाग सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपको लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को बचाना, छुड़ाना और उस जगह से भागना है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप लड़े बैठ के, क्योंकि कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे जो मेल बॉडी है वो हमसे फिजिकली बहुत आगे है, बट हमारी एनर्जी, हमारी खुद की ताकत अपनी लाइफ बचाने की, वो ज्यादा हमें लगा के, दिमाग लगा के अपने आप को बचाना है। सो ओके, हम कैमरा की फ्रेमिंग चेंज करते हैं और फिर आपको हम लाइट आउट पोजीशन पे अपने आप को कैसे बचाना है वो बताते हैं। ओके, सी यू। अगर ये पोजीशन किसी भी मेल ने आपके साथ रेप करने के लिए किसी भी इंटेंशन से ये पोजीशन की है, आपके ऊपर वो आप बॉडी आ गई है और आप लाई डाउन है, आप लेटे हुए हैं, तो तुरंत अपने हाथ आप ऐसे सीधे करके यूं अपना सर मार सकते हैं, या क्योंकि जैसे ही आपका हाथ खुल जाएगा तो आप चाहे घुटना मार सकते हैं, हाथ मार सकते हैं, बाल मार सकते हैं, और जैसे ही बॉडी हटेगी या वो टेंशन में होगी या आपकी बॉडी रिलीज होगी, तुरंत अपने आप को छुड़ा के या तो भागिए या उनको जितना मार सकते हैं आसपास अपने अपने शरीर से, या आसपास कोई पत्थर हो, कुछ भी हो, मार के उनको तकलीफ देके फिर आप भाग जाइए, ताकि वो अपने दर्द में हो और आप भाग सके। यू गेट अ टाइम टू एस्केप, दैट इज इंपॉर्टेंट। just run, shout, seek help and just try to hurt that person जो आपको टारगेट कर रहा है। सबसे पहले आप अपनी शक्ति उस पे अप्लाई करिए कि उसको तकलीफ हो और आप वहां से भाग सके। So that's it for Happy Dussehra, Happy Festive Season and Blessed Life Ahead। पूरी जिंदगी आप खुश रहे, मुस्कुराते रहिए और अपनी शक्ति अपने हाथ में लीजिए, ठीक है? See you। आई रियली होप कि ये टिप्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी ना पड़े, पर बाय चांस ऐसा हो, ऊपर वाला ना करे, तो फिर आपको क्या करना है उस सिचुएशन से बचने के लिए, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे याद है मैं क्लास 7th में थी और फेट पे गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और मेरे फादर और ब्रदर ने रोड क्रॉस करके आगे चले गए थे और मैं भी मतलब थोड़ा सा पीछे हो गए थे उनसे, क्योंकि ट्रैफिक आ गया था। जब तक हम उन तक पहुंच ही रहे थे, रास्ते में मुझे याद है मैं क्लास 7th में थी और मेरी हाइट जो एक्चुअल हाइट है 5'5" है, और तब क्लास 7th में आई वाज 5'5", और लड़कियां की ग्रोथ जल्दी होती है, पता नहीं लगता कि वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। और मुझे याद है 2 लड़के थे जिसमें से एक ने हमारे पीछे से मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया था, बस यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया था। मुझे क्लियरली याद है कि मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। होता यही है कि ये जो क्रूशियल मोमेंट होता है, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि ये ऐसा कभी भी कुछ हो सकता है, और हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये वही टाइम है कि आपके दिमाग को आपको जितना ज्यादा स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करना है, जितना ज्यादा आप समझदारी से उस मोमेंट पे एक्ट कर सके, उतना बेहतर तरीके से आप ऐसी सिचुएशन में फंसने से बच सकते हैं। और मुझे याद है उसके बाद मेरा ब्रदर और मैं बहुत लड़ाई वगैरह करते थे, क्योंकि वो बहुत सारे रेसलिंग शोज देखता था और वो मुझ पे प्रैक्टिस करता था। और फिर नेचुरली ये आ गया कि कोई ऐसे हाथ पकड़े तो कैसे झटकना है। ऊपर वाले की इतनी दया रही कि मुझे कभी सेल्फ डिफेंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट क्योंकि ये मैंने एड फिल्म देखी और मैंने ये फिर सोचा है कि इस टाइम पे मैं खुद ये आपके लिए शेयर करूंगी। आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो, और जितने मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपने साथ की कलीग्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी सिस्टर, मदर, रिलेटिव्स के साथ ये शेयर करें, सो दैट उन्हें पता हो कि कैसे बचना है। और जो फीमेल्स हैं, आई रियली होप एंड प्रे कि हम सब हमेशा सेफ रहें, बट बाय चांस कभी भी ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट फेस्टिव सीजन, एंजॉय लाइफ, एंड me, Geetika Button, will always try my level best to bring really good things to you. Thank you so much. Lots of love, and see you really soon. Ta-da!